एक्सरसाइज 7.2। अब इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है। क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा तुम्हें पता है क्वेश्चन और प्रोडक्ट रूल तो इसमें होता नहीं है, क्लियर। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, अब सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किसी एक चीज को हम सब्स्टिट्यूट करें, क्लियर, और उसके फॉर्म में अब एक्सप्रेशन बनाए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, t, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां तक क्लियर हुआ, हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया, ठीक है। अब dx को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, सो क्या बन जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर ये हमने क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देखो न्यूमरेटर में 2x dx बन रहा है आपका, तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x dx की जगह dt आ गया, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t। तो हमें अब क्या करना है, t के टर्म्स में इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहां पर हमें दोनों को चेंज करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जहां जहां आपका x है उसको t की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इसलिए हमने यहां पर डिफरेंशिएट करके चीजें शिफ्ट की अपनी, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। तो log t मॉडुलस में प्लस c। अब वापस हम क्या करेंगे, t की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। t हमारा क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, क्लियर। तो ये चीज आपको खुद सोचनी है कि क्या लेट करना है, किसको लेट करना है, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट करने की हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ बोलो, किसी को भी कर सकते हैं, बस ध्यान से हमारा पूरा एक्सप्रेशन t की टर्म्स में आना चाहिए, क्लियर। वो आपको टाइम टू टाइम अभी समझ में आने लगेगा किसको लेट करने की जरूरत है। देखो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्यों लेट कर रहे हैं, देखो क्योंकि अब हमें इसको हटाना है, तो इसको t की टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। डिनोमिनेटर का कभी इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ 1/t का हो सकता है, जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया और इंटीग्रेट हो गया। 1/t+1 होता तो नहीं होता इंटीग्रेट, तब उसके लिए अलग से फिर से लेट करना पड़ता हमें, ठीक है। देखते जाओ 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपको समझ में आते जाएंगे कि कैसे लेट करना है। क्वेश्चन 2 में क्या है आपका, देखो log x बाय log x का होल स्क्वायर बाय x, इसका इंटीग्रेट करना है। देखो अब लेट हमें वही करना है ताकि जिससे हमारा जब डिफरेंशिएट करें तो रिप्लेसमेंट भी हो जाए, क्लियर। तो अब आप सबको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और 1/x देखो आपको यहां बनता हुआ दिख रहा है। तो हम यहां पे क्या लेट करें, लेट log x इक्वल्स टू t, क्या बन जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 1/x इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर। अब dx को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यानी dx बाय x इक्वल्स टू dt। dx बाय x आपको यहां बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर फिर भी आप नहीं कर पाओ तो क्या करो, dx इक्वल्स टू बना लो और उसकी वैल्यू यहां पे dx की जगह पुट कर दो, आपके x कट जाएंगे, क्लियर। आपका जब रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो सब कुछ t की टर्म्स में बचना चाहिए, क्लियर। x की टर्म में कुछ नहीं बचा रहना चाहिए, अदरवाइज आप आगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, log x को हमने क्या लिया, t, तो t स्क्वायर हो गया, dx बाय x की जगह क्या आ गया, dt। तो अब t स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t क्यूब प्लस c अपॉन 3, t क्यूब बाय 3 प्लस c, क्लियर। फॉर्मूला क्लियर है ना, x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर दी हमने, t की वैल्यू क्या थी, log x, तो क्या आ गया फाइनल आंसर आपका, log x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c, क्लियर दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, 1 अपॉन x प्लस x log x। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्या कि x कॉमन आ सकता है हमारा, तो पहले हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस log x, ठीक है, और यहां पे dx। अब आप सबको पता है क्या, log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x,
तो अगर हम इस ब्रैकेट को लेट करें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, क्लियर, जो कि यहां से रिप्लेस हो सकता है। तो हमने क्या किया, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा इसका, 1/x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, dx इधर शिफ्ट कर दिया, सो dx बाई एक्स इक्वल्स टू dt। अब यहां पे रिप्लेस किया हमने तो क्या बनेगा हमारा एक्सप्रेशन, dx बाई एक्स, देखो ये तो हमारा बन गया dt, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स था, वो हमारा क्या है t, तो dt बाई t बन गया। अब dt बाई t यानी 1 बाई t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या बन जाएगा, log t प्लस c। अब t की वैल्यू हमने पुट कर दी यहां पे, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा हमारा, log 1 प्लस log x, ठीक है। और ये मॉडुलस के अंदर रखते हैं हम, log के अंदर जो भी वैल्यू उसको हमेशा मॉडुलस में रखना है, ठीक है। और आगे प्लस c आपका कांस्टेंट होता है, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ब्रैकेट, सॉरी साइन एक्स साइन कॉस एक्स ब्रैकेट में, यानी यहां पे साइन का एंगल ही आपको cos x दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम किसको लेट करें, सिंपल सा हमें समझ में आ रहा है, cos x को अगर हम लेट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, मतलब साइन x ये रिप्लेस किया जा सकता है cos x के डेरिवेटिव से। तो हमने क्या किया, लेट cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन x इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, क्लियर। यहां पे ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ अब dx इधर भेज दिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखो यहां पे माइनस तो नहीं है, तो इस माइनस को हम इक्वल्स टू के उधर ही भेज दे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। यहां तक समझ में आया। तो साइन एक्स डी एक्स इसको हमने रिप्लेस करवाया माइनस डी टी से, तो माइनस हमने बाहर लिख दिया साइन, और ये पूरा हो गया डी टी। बट उससे पहले डी टी तो हमेशा हमें लास्ट में लिखना है, उससे पहले साइन, और ये हमने क्या लेट किया है टी, तो यहां पे क्या बन गया साइन टी। ध्यान से देखो बेटा, साइन एक्स और डी एक्स ये मिला के बन गया माइनस डी टी। ये हमने लिखा कॉस एक्स को हमने टी माना था, तो ये हमारे लिए क्या बन गया साइन टी, और ये पूरा क्या बन गया डी टी, माइनस में तो वो माइनस हमने बाहर रख लिया। क्लियर हुआ। ये स्टेप आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्टेप गलत हुआ तो इंटीग्रेशन गलत हो जाएगी। तो ध्यान से आपको सोच समझ के जो जो सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं उनको करना है, क्लियर। और यहाँ पे कोई भी एक्स की टर्म में नहीं रहनी चाहिए, मतलब प्रीवियस उसमें नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे सारा आपका नया वाला वेरिएबल जो आपने टी लेट किया है उसकी टर्म्स में होनी चाहिए, क्लियर। अब यहां पे आपके पास नॉर्मल साइन टी का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो ये माइनस अलग है, फर्दर माइनस कॉस टी प्लस सी हो गया आपका, क्लियर। अब इसके लिए चाहे देखो पूरा भी ब्रैकेट बना रहे हो तो अभी ये फर्दर क्या आ गया, कॉस टी ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस सी लिखेंगे या प्लस सी लिखेंगे, प्लस सी ही रहने देंगे, क्योंकि कांस्टेंट हमें पता ही नहीं है कि है क्या, चाहे वो खुद माइनस में हो या प्लस में, हमें नहीं पता। हम सिंपली कांस्टेंट को हमेशा प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा यहां पर हम पॉजिटिव की फॉर्म में रखेंगे। हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं, क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर ध्यान से देखें ये हमारा साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसकी आइडेंटिटी है, साइन 2x की, क्लियर। तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, देखो जो डिवाइड वाला 2 है वो बाहर रहने दिया हाफ, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या लिख दिया, साइन 2x। अब 2 और x हमारे लिए क्या है, ax प्लस बी, तो ये आ गया आपका। यहां तक क्लियर है बेटा। इस एक्सप्रेशन को पहले हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन इजीली आप कर सकते हो, कैसे,
या तो चेन रूल भी हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या इस पूरे को हमने टी मान लिया, लेट 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूशन से ही कर रहे हैं सपोज, तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2 तो बाहर ही है, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स, सो 2a dx, अब देखो 2a dx इक्वल्स टू डी टी हो गया, बट यहां पे आपका इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये तो साइन टी बन जाएगा, तो हमें यहां पे dx को रिप्लेस करना है सिर्फ, तो 2a को हम वहां भेज देंगे, सो dx इक्वल्स टू क्या बनेगा, dt बाय 2a, क्लियर, हमें सिर्फ dx को रिप्लेस करना था यहां पे, तो इसलिए हमने dx की वैल्यू निकाली, यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, हाफ तो बाहर है आपका, इंटीग्रेशन साइन, ये पूरा हमने क्या माना t, तो साइन t, dx की जगह क्या आ गया dt बाय 2a, तो 2a यहां पे अपॉन में लिख दिया, या इवन हम बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि 2a आपका कांस्टेंट है, क्लियर, तो 1/4a बाहर आ गया आपका, 2 इंटू 2a, साइन टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस कॉस टी, क्लियर, और फिर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या बना, माइनस कॉस टी की वैल्यू 2 ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी होल अपॉन 4a, क्लियर। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, रूट ए एक्स प्लस बी, अब यहां पर हम क्या लेट करें, ax प्लस बी को लेट कर लें, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन dx ऐसे, सो ax प्लस बी को हमने t लेट कर लिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू dt बाय dx, dx को इधर शिफ्ट कर दिया, अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, देखो यहां पे अलग से कोई a नहीं दिख रहा आपको, तो a को वहां शिफ्ट कर दो, हमें सिर्फ dx को रिप्लेस करना है, dx इक्वल्स टू dt बाय a, अब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन रूट, क्योंकि हमने सिर्फ ax प्लस बी को लेट किया, तो रूट वहीं पर है, ax प्लस बी को t, तो रूट t, dx की जगह dt बाय a, और अब a क्या हमारा कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हम 1/a बाहर लिख सकते हैं। अब रूट t का मतलब t की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 dt, अब इंटीग्रेट करना है इसको, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a बाहर है आपका, t की पावर का इंटीग्रेशन किया तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्या बन जाएगा 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस c, फर्दर क्या आ जाएगा 1/a t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 3/2 हम कैसे लिखेंगे, 3 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर चला गया, तो इंटू 2 और प्लस c, अब t की जो वैल्यू थी हमारी वो पुट कर देंगे और नंबरों को प्रॉपरली अरेंज कर देंगे, तो बाहर क्या हो गया देखो 2/3a, ठीक है, t की वैल्यू ax प्लस b और पावर 3/2 प्लस c, ये बन गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 7 में x अंडर रूट x प्लस 2 है, इंटीग्रेट, क्लियर, तो अब इसमें क्या लेट करें हम बताओ, x प्लस 2 वाले, क्योंकि हमें रूट के अंदर वाले को सिंप्लीफाइड करना होता है, सो x प्लस 2 को हमने लेट किया t, क्लियर, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू dt बाय dx, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, तो 1 बचा सिर्फ ओनली, सो dx इक्वल्स टू dt आ गया आपका इससे, यहां तक क्लियर। अब हमें इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करना है, तो देखो ये x, अब इस x को हम कैसे रिप्लेस करें, हम रूट वाले के अंदर तो लिख देंगे t, क्लियर, dx की जगह हमने dt लिख दिया, इस x को कैसे रिप्लेस करें, अब यहां से अगर हम देखें x प्लस 2 हमने t माना था, तो x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, t माइनस 2, आया समझ में, x प्लस 2 हमारा t था, तो x हमारे लिए क्या हुआ, t माइनस 2, तो यहां पे x की जगह t माइनस 2 लिख देंगे हम, क्लियर, और अब रूट t को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या बन जाएगा, रूट t की पावर हाफ, पावर ऐड हो जाएगी, यानी t की पावर यहां पे 3/2 बन जाएगी, माइनस 2t t की पावर हाफ, 2 रूट t हुआ, t की पावर हमने रूट की जगह पावर में लिख दी, क्लियर, आई ये चीज समझ में, ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो 7.1 में, जब रूट x मल्टीप्लाई करवाया था,
ठीक है, तो सेम वे में हो गया। अब दोनों को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब कोई एक्स की टर्म्स में नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, माइनस 2 बाहर है, टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। क्लियर। अब इसके बाद फर्दर टी की पावर क्या बन जाएगी, 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन में 5/2 कैसे लिखेंगे, 5 नीचे और 2 ऊपर आ जाएगा। इसी तरह ये क्लियर, ये डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो इस चीज को कि जो अपॉन में बनता है ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है आपका। नाउ माइनस 2t, टी की पावर 3/2 हो गई और 3/2 अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2। अब देखो पहले से ऊपर 2 था तो वो अलग से दिखाना इंटू 2, कहीं 22 मत बना देना उसे। ठीक है, आगे प्लस सी। सो फाइनल आंसर 2t रेज टू पावर 5/2/5 माइनस 4/3 t रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। अब t हमारा जो था दैट इज x प्लस 2, तो वो रिप्लेस करा दिया। सो फाइनल आंसर 2/5 ब्रैकेट x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका। क्वेश्चन 8 में देखो क्या गिवन है आपको, x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो अगेन इसमें किसको लेट करें हम, 1 प्लस 2x स्क्वायर को, क्योंकि रूट के अंदर है। क्लियर, तो इसको टी लेट किया, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर का 4x इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये तो हमने लेट कर लिया, x dx को हमें रिप्लेस करवाना है, तो dx इधर भेज दिया यानी x dx, और 4 को हमने वहां भेज दिया dt बाय 4। क्लियर, हमेशा क्वेश्चन में देख के शिफ्टिंग करो कि हमें किसको रिप्लेस करवाना है। अगर सिर्फ dx होता तो इस पूरे को उधर भेज देते हम। यहां तक क्लियर। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x dx की जगह dt बाय 4 आ गया, और रूट के अंदर क्या है, हमने इसको t मान लिया, तो रूट t इन दोनों की जगह मिला के dt बाय 4, तो ये बन गया आपका x dx मिला के हमने dt बाय 4 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसको t बोला है तो रूट t हो गया ये हमारा। ठीक है, नाउ अब इसका इंटीग्रेट करना है, तो 1/4 तो बाहर ही है आपका, रूट t मतलब t की पावर हाफ, उसका इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। फाइनल आंसर 1/4, टी की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, तो 3/2 मतलब आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, प्लस सी। इसको सॉल्व कर दिया, ये 2 कट गए। क्लियर, सो फाइनली क्या आ जाएगा आपका, टी की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू हमेशा लास्ट स्टेप पे पुट करनी है, सब सिंप्लीफाई करने के बाद। क्लियर, टी हमने क्या माना था, 1 प्लस 2x स्क्वायर, सो 1 प्लस 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया यहां पे। क्वेश्चन 9th में क्या गिवन है, 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें हम पहले क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इसका लेट करें और डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, 2x प्लस 1, बट यहां पे 2x प्लस 1 नहीं है। अब यहां पर अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर, अब हम यहां पे लेट करेंगे। क्लियर, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए, अब लेट कर रहे हैं। क्या लेट किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या लेट किया, t। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू dt बाय dx। सो dx इधर शिफ्ट कर दिया, 2x प्लस 1 इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब देखो ये 2x प्लस 1 और dx मिलके dt हो गए, और ये हमारा t हो गया पूरा। क्लियर, तो अब ये एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर है, देखो एस्टेस 2, ये हमारा dt बन गया और ये रूट t, सो रूट t dt। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, 2 बाहर एस्टेस, रूट t का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c।
सो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर? 3/2 समझ गए ना? अब ये बार बार हमेशा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस सी। अब t की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 4/3 t की वैल्यू अंडर रूट t की वैल्यू x² प्लस x प्लस 1 और इसकी होल पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर? ये ध्यान रखना हमेशा होल पावर में ही लगाना है आपको यहां पे। ठीक है? 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1/x माइनस रूट एक्स। अब इसमें डायरेक्टली तो हम इसको लेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिख रहा है कहीं पर। तो क्या करें, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं। देखो x को हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो हम रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं। क्लियर? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? रूट एक्स माइनस 1। क्लियर? अब ये जो ब्रैकेट है इसको हम लेट कर रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन इसकी टर्म्स में बन जाएगा। लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद करो, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था आपने 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। क्लियर? -1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल्स टू dt बाय dx। अब देखो, अब यहां पर हमारा 1/√x और dx दिख रहा है, तो 1/√x और dx इधर कर दिया और 2 को हमने वहां भेज दिया, तो क्या बन जाएगा? 1/√x dx इक्वल्स टू 2 dt। क्लियर? यहां तक 2 dt हो गया। अब इनको रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1/√x dx की जगह 2 dt अपॉन में इसको हमने क्या माना? t, तो 2πt dt ये बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा? 1/t का इंटीग्रेशन log t, सो log t प्लस c, सो 2 log t की वैल्यू रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बताओ क्वेश्चन में हम क्या राइट करेंगे? क्या गिवन है? x बाय एक्स प्लस 4 dx। ठीक है, x बाय रूट एक्स प्लस 4। तो हमें क्या लेट करना है? x प्लस 4 को लेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो x प्लस 4 को हमने t लेट किया, तो यहां से देखो ऊपर वाले x को भी हम रिप्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे क्या आ जाएगा? dt बाय dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है। सो dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा आपका। तो ये dx तो रिप्लेस हो रहा है, ये हमने लेट कर लिया, ये x रह गया, तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं? इससे x इक्वल्स टू t माइनस 4। सो अब आपका एक्सप्रेशन क्या है? ध्यान से देखो, t माइनस 4 अपॉन रूट t dt। अभी भी हम क्वेश्चन रूल तो नहीं लगा सकते, तो क्या करें? ऐसे क्वेश्चन आपने 7.1 में किए थे, रूट t को दोनों के नीचे सेपरेट अलग अलग डिवाइड कर दो। सो t बाय रूट t क्या हो जाएगा आपका? रूट t, क्योंकि t क्या है? रूट t का स्क्वायर है, तो एक रूट t कट गया। -4 बाय t की पावर क्या हो जाएगी? -हाफ। रूट t को अगर हम ऊपर भेजेंगे, देखो रूट को पावर में क्या लिखते हैं? हाफ, और जब ऊपर भेजेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो अब इसका इंटीग्रेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t। सो क्या आ जाएगा? रूट t का इंटीग्रेशन वही t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 -4 t की पावर -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1। ठीक है, प्लस c। अब ध्यान से इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? t की पावर 3/2 बाय 3/2, तो 3/2 2 आ गया मल्टीप्लाई ऊपर। क्लियर? -4 इंटू टी की पावर -हाफ प्लस 1 क्या बन जाएगी? प्लस हाफ। -हाफ प्लस 1 कर रहे हो तो प्लस हाफ बन जाएगी, अपॉन में भी हाफ, सो 1/2 मल्टीप्लाई ऐसे ऊपर आ गया। ठीक है, प्लस c। अब पहले सिंप्लीफाई कर लो इन्हें, 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 8 t की पावर 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो, x प्लस 4। सो फाइनल आंसर आपका 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। अब 1/2 को चाहे तो आप अगर रूट में रखना चाहो तो रूट में दिखा सकते हो। ठीक है, चाहे कॉमन लेके भी आप वही चीज दिखा सकते हो कि x प्लस, अब कॉमन क्या देखो 2 और 8,
में से 2 कॉमन है और x प्लस 4 इन दोनों में आ रहे हैं, तो हमने 2x प्लस 4 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 4 रूट में, क्लियर, अपॉन 3। कैसे, देखो x प्लस 4 पावर 3/2 है, 3/2 को हम ब्रेक करके 1 प्लस 1/2 लिख रहे हैं, क्लियर। हमने, अच्छा सॉरी, रूट x प्लस 4 कॉमन लिया, हमने रूट x प्लस 4, क्योंकि ये x प्लस 4 की पावर क्या है, हाफ, तो x प्लस 4 की पावर हाफ हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहां पर क्या बच गया, x प्लस 4 की पावर 1 बच गई, तो x प्लस 4/3 माइनस 4 प्लस c। अब इसको भी हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर अगर हम कर दें तो ये 4 की जगह क्या बन जाएगा, 4 3 जा 12। सो फाइनल आंसर आपका 2 रूट x प्लस 4 ब्रैकेट x माइनस 8/3 प्लस c। तो ये बन गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चाहे तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन लिया बेटा, 2 और 8 में से कॉमन लिया 2, ठीक है, और x प्लस 4 पावर 3/2 है, तो पावर 3/2 को ब्रेक करके हम 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं, क्लियर। यानी अगर ध्यान से देखो, अगर किसी की पावर 3/2 है x की, तो हम इसको x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब इसमें से हमने रूट एक्स कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे x की पावर 3/2 है, साथ में यहाँ पे x की पावर हाफ थी, तो हमने हाफ यानी कि रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्लियर। तो अंदर क्या बच गया, यहां पर x बच गया और यहां पर जो नंबर है वो बच गया सिर्फ 4, और फिर हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है, 4 3 जा 12, और फिर इनको आपस में सॉल्व कर दिया क्योंकि ये तो नंबर्स है प्रॉपरली, सो x माइनस 8/3, ठीक है। 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, इसका हमें इंटीग्रेट करना है, क्लियर। तो अब क्या करें, यहां पर हमें लेट x क्यूब माइनस 1 को करना है, बट यहां पर x रेज टू पावर 5 है, तो इससे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से पहले वो देखो, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, x5 को हम लिख रहे हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, क्लियर। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन अभी आपको मिलेगा, देखो ध्यान से, कि लेट हमने किया x क्यूब माइनस 1 को, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, इक्वल्स टू dt बाय dx, dx को इधर शिफ्ट किया और यहां पर ध्यान से देखो x स्क्वायर dx बन रहा है आपका, क्लियर। तो x स्क्वायर dx यहां से रिप्लेस हुआ dt बाय 3, यहां तक क्लियर हुआ, x स्क्वायर dx dt बाय 3 बना दिया हमने, क्लियर। और ये जो x क्यूब है, देखो ये रिप्लेस हो गया हमारा t से, ये रिप्लेस हो गया dt बाय 3 से, x क्यूब क्या होगा, तो x क्यूब को हम यहां से निकालेंगे, x क्यूब इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1, क्लियर। तो अब ध्यान से सबको रिप्लेस करो, सब्स्टिट्यूट कराओ, क्या हो जाएगा, ये t की पावर 1/3, इस पूरे को हमने t माना, t की पावर 1/3, x क्यूब हमारा t प्लस 1, तो ब्रैकेट में x स्क्वायर dx क्या हो गया, dt बाय 3, तो होल अपॉन 3। अब पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन किया तो t की पावर 1/3 दोनों में मल्टीप्लाई हो रही है, क्लियर। तो क्या होगा, पावर ऐड अप हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1 यानी कि 4/3 बन जाएगा, प्लस t की पावर 1/3 होल अपॉन 3 को हमने बाहर कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा, 1/3 एज इट इज बाहर है आपका, क्लियर। t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन, तो 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c, क्लियर यहां तक। तो अब क्या आ जाएगा, 1/3 t की पावर 4/3 प्लस 1 करोगे, क्या आएगा सॉल्व करने पे, एलसीएम लेके 7/3, ठीक है, और नीचे भी 7/3 मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 4/3 और नीचे भी 4/3, तो दोनों में ही 3 बन रहा है और 3 कॉमन लेके हम यहां से कट कर देंगे, क्लियर।
3 कॉमन लेके हम कट कर देंगे, तो 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा हटा रहे हैं। अब बचा क्या, t की पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है आपकी, x³ - 1, तो फाइनल आंसर आपका x³ - 1/7 और इसकी पावर 7/3 प्लस x³ - 1 पावर 4/3/4 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, ठीक है।